हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैथ्स की एक्सरसाइज 1 भी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 7 क्वेश्चन तक अपने कर चुके थे। ठीक है बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आपको पता भी होगा कि चल क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो 8th क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो क्या है बच्चों, इफ़ a इक्वल्स टू 3/5 एंड b इक्वल्स टू 11/15 फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। ठीक है, एक पार्ट तो मेरा ये है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, स्टेट वेदर a माइनस बी एंड b माइनस ए आर इक्वल और नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन। बेसिकली क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए, सुनिए। भाई हमें a की वैल्यू दी हुई है, हमें b की वैल्यू दी हुई है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। ठीक है, किसकी, a माइनस बी, कि भाई a माइनस बी को घटा के दिखाओ, हमें सब्सट्रैक्ट करके दिखाओ। फिर b माइनस ए करो, यानी कि b में से a को सब्सट्रैक्ट करो, तो इन दोनों की वैल्यू निकालो। और जब वो वैल्यू आ जाए दोनों की, तो हमें बताओ भाई वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो अब तक हमने किया है बस उसी पे बेस्ड है, अलग से और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। तो देखिए 8th क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू हमें दी है 3/5 और b की वैल्यू हमें दी है 11/15। 11/15। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, क्या निकालनी है हमें, a माइनस बी और b माइनस ए की वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं a माइनस बी की। ठीक है बच्चों, a माइनस बी की, यानी पहले आप रख दीजिए a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, 3/5। 3/5। ठीक है, a की वैल्यू रख दी 3/5, बीच में कैसा निशान है, सब्सट्रैक्शन का, सब्सट्रैक्शन का साइन लगाया। फिर क्या रखा, b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है, 11/15। अब इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल, जैसे हम सब्सट्रैक्शन वाले सॉल्व करते थे रेशनल नंबर को। ठीक है, कैसे, नीचे वालों को क्या लो आप, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लोगे जब आप 5 और 15 का, है ना, जब आप अलग से एलसीएम लेके देखोगे बच्चों, तो आपको एलसीएम मिलेगा 15। ठीक है बच्चों, कैसे, 5 और 15 को ऐसे एलसीएम लेंगे आप, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। क्लियर है बच्चों। अब इस 3 को भी 1 बनाना है, तो 1 का 1, 3 1 ज़ा 3। तो क्या मिला मुझे, 5 और 3। इसको ऐसे लिखते हैं 5 × 3, तो 5 3 ज़ा 15। क्लियर है। तो इस तरह से हम अपना एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आ गया मेरे पास 15। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, पहले तो ऊपर वाली संख्या को एज इट इज़ लिख दीजिए। अब इसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, 15 को डिवाइड करिए 5 से। 15 को 5 से डिवाइड करिए, या फिर 5 के टेबल में देखिए 15 कितनी बार आता है। ठीक है, हमने आपको क्या बता रखा है, पहले तो आप टेबल से काम चलाइए, और जब आपका टेबल से काम ना चले फिर आप डिवाइड करा करें। ठीक है बच्चों, तो 5 के टेबल में देखिए 15 कितनी बार आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 मिल गया। तो 5 3 ज़ा 15 इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बीच में क्या साइन है, सबसेक्शन का। अब ऊपर वाला नंबर उतार लीजिए, क्या है, 11। ठीक है बच्चों, अब 15 के टेबल में देखिए 15 कितनी बार आता है, तो 15 1 ज़ा 15, 1 मिला, तो 1 से मल्टीप्लाई, है ना बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 3 ज़ा 9, माइनस का साइन है, 11 1 ज़ा 11, और नीचे क्या है, 15। अब 9 में से 11 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, मतलब सिंपल है, 11 में से 9 कर दीजिए आप, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और बड़ा नंबर क्या है, 9 और 11 है। 11 के आगे जो भी साइन है, मतलब कि बड़े नंबर के आगे जो भी साइन होता है वही हम कंसिडर करते हैं। तो 11 बड़ा नंबर है, 11 के आगे क्या साइन लगा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। और नीचे क्या है, माइनस के 2/15। यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, अब हमने a माइनस बी तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है हमें, b माइनस ए भी निकालना है ना बच्चों। तो अब हम b माइनस ए कैलकुलेट करेंगे। तो अब सबसे पहले b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू क्या दी है हमें, 11/15। तो अब रखिए आप 11/15। बीच में साइन क्या है, नेगेटिव का, नेगेटिव लगाया। और फिर क्या है, a की वैल्यू क्या है, 3/5। अब लिख दीजिए यहाँ पे 3/5। अब सिंपल जैसे पहले करते थे सब्सट्रैक्शन, वैसे करिए। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे का, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 15। भाई हमने लिया था ना अभी 5 और 15 का एलसीएम, यहाँ पे लिया था, तो सेम ही तो आएगा एलसीएम 15। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम आ गया मेरा 15। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, ऊपर वाला नंबर लिख लीजिए, क्या है, 11। ठीक है, अब 11 में किसकी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, आप 15 के टेबल में देखिए 15 कितनी बार आता है, तो 15 1 ज़ा 15, 1 मिल गया, 1 से मल्टीप्लाई। फिर क्या है, बीच में साइन नेगेटिव, ऊपर वाला नंबर उतार लीजिए, क्या है, 3। ठीक है, अब 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें। अब 5 के टेबल में देखिए 15 कितनी बार आता है,
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 3 मिला, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो 11 1 ज़ा 11 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर है। अब 11 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 और 2/15 यही होगा बच्चों हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो हमें क्या क्या इसने करवाया था कि भाई आप हमें a माइनस बी को कैलकुलेट करके बताइए, जो हमने कर दिया। b माइनस ए को कैलकुलेट करके बताइए, जो हमने कर दिया। अब उसने आगे हमसे पूछा था क्वेश्चन में स्टेट, मतलब हमें बताइए वेदर a माइनस बी एंड b माइनस ए आर इक्वल और नॉट, कि जो a माइनस बी की वैल्यू निकाली है और b माइनस ए की वैल्यू निकाली है वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं हैं। अब आप देखो a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, माइनस के 2/15, और b माइनस ए की वैल्यू क्या आई है आपके पास 2/15। ठीक है, यानी कि नंबर्स तो सेम है लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम इन्हें इक्वल थोड़ी कह सकते हैं बच्चों। तो हम लिख देंगे दे बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चों, बोथ का मतलब दोनों, दोनों जो है इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है इसने, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज माइनस के 5, यानी कि कोई 2 रेशनल नंबर हैं और उनका सम क्या है माइनस के 5, यानी कि उनका एडिशन। ठीक है, जैसे 2 और 3 का एडिशन क्या होता है 5 होता है, वैसे कोई 2 रेशनल नंबर हैं उनका जो सम है एडिशन है वो है माइनस के 5। अब क्या है आगे, इफ़ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज माइनस के 11/5 फाइंड द अदर। क्या कहा है बच्चों, उसने हमें दिया है कि भाई 2 रेशनल नंबर है कोई, उनका जो सम है वो माइनस के 5 है। अब उसने हमें वो जो 2 रेशनल नंबर की बात कर रहा है ना, 2 रेशनल नंबर, उनमें से एक रेशनल नंबर है माइनस के 11/5। ठीक है, अब क्योंकि 2 थे, एक तो हमें पता है, अब उसने को कह रहा है फाइंड दी अदर, कि भाई आप हमें दूसरा निकाल के बताओ कि दूसरा क्या होगा। है ना बच्चों, समझे। चलिए, कहने का मतलब ये है, मैं इसको आपको एक आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये ऐसे कहना चाह रहा है। देखो पहले आप इस चीज़ को आसान भाषा में समझिए। इसका मतलब ये है कि भाई उसने हमें किसी ने कहा कि भाई 2 नंबर का सम 5 है, 2 नंबर का सम क्या दिया है, किसी ने हमें 5 दे दिया। क्लियर है बच्चों, और उसने कह दिया कि उनमें से एक नंबर है 2, एक नंबर है फर्स्ट नंबर इज 2, आप हमें बताओ सेकंड नंबर क्या होगा। फिर एक बार सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए बच्चों। हमें किसी ने कहा कि भाई 2 नंबर का सम जो है वो 5 है, अब उनमें से एक नंबर 2 है, आप हमें सेकंड बताइए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं सुनिए ध्यान से, कि भाई जब 2 नंबर का सम 5 है तो इन दोनों का ही तो सम हुआ होगा, यानी कि पहला नंबर क्या है 2। ठीक है, और दूसरा नंबर हमें पता नहीं तो उसको x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो 2 में x करेंगे तो उसी का आंसर तो हमें 5 मिलना चाहिए, तभी तो 5 आएगा। है ना बच्चों, समझ रहे हैं। भाई उसने हमें क्या कहा कि 2 नंबर का सम 5 है, एक नंबर आपके पास हमने दे दिया 2, अब आप हमें बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। तो हमने क्या करा, दूसरे नंबर को मान लिया x, तो इन दोनों का सम ही तो 5 आएगा, तो हमने क्या लिख दिया 2 + x = 5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x को ही तो हमने दूसरा नंबर माना है ना बच्चों। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, भैया 2 को इधर ले जाइए, है ना, 2 को इधर ले जाइए। अब ये 2 क्या है इधर पॉजिटिव, इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 और ये इधर जाके नेगेटिव, यानी कि 5 - 2, और 5 - 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो क्या है दूसरा नंबर क्या मिल गया मुझे, सेकंड नंबर क्या मिल गया 3 मिल गया, और पहला नंबर क्या था 2, तो 2 + 3 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। जब हमें किसी चीज़ का सम दिया हो 2 चीज़ों का, उनमें से एक चीज़ हमें दी हो और दूसरी निकालनी है। ठीक है, तो समझिए अब अपने आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो भाई इसने हमें सम दिया है 2 रेशनल नंबर्स का, किसका 2 रेशनल नंबर का सम दिया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले लिख लेते हैं हम एक्सरसाइज 1B कर रहे हैं हम, और इसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9। क्लियर है बच्चों। अब देखो सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -5, यानी कि सम दिया है हमें 2 रेशनल नंबर का, तो सम हम लिख लेते हैं, सम है भाई हमारे पास -5। क्लियर है, और क्या है अब आगे,
इफ वन ऑफ द रेशनल इफ वन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उसने हमें क्या कहा, दो रेशनल नंबर का सम -5 है। अब इन दो में से एक उसने हमें दे दिया -11/5, ठीक है भाई, दो नंबरों का सम था ना, अब उनमें से एक तो इसने हमें दे दिया -11/5। तो यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्या है, -11/5, ठीक है। और हमसे क्या करा, फाइंड द अदर, यानी कि सेकंड नंबर कैलकुलेट करिए, सेकंड नंबर फाइंड करिए, ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर हमें कैलकुलेट करना है। चीज़ें हाँ ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब कैसे करेंगे भाई इसे, वही जैसे हमने यहाँ पे किया था, है ना। कैसे करेंगे भाई, हमारे पास सेकंड नंबर नहीं है, तो मान लेते हैं लेट का मतलब होता है माना लेट सेकंड नंबर, भाई हमें नहीं पता तो हम उसे अपनी तरफ से मान लेते हैं कुछ, लेट सेकंड नंबर इज x, ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर को मैंने x मान लिया, ठीक है। अब इसी x की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वही सेकंड नंबर, क्योंकि सेकंड नंबर को ही हमने x माना है। क्लियर है बच्चों, सुनिए अब भाई हमें दो नंबर का सम दिया है, उनमें से एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो ही तो हमें -5 मिलेगा। भाई हमारे पास दो नंबर है 2 और 3, इनका सम 5 है, जब इन 2 + 3 करेंगे हम तभी तो 5 मिलेगा, है कि नहीं। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ही तो हमें -5 मिलेगा, है ना। यानी कि 2 + 3 इक्वल्स टू ही तो 5 होते हैं, 2 + 3 इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि पहला नंबर दूसरा नंबर का सम इक्वल्स टू इनका जो भी आंसर होगा, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे वही तो इनका आंसर आएगा, क्या, -5। कैसे, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, देखिए भाई पहला नंबर क्या है, -11/5, ठीक है। और दूसरे, अब दोनों नंबर को हम सम कर रहे हैं, वही तो हमें -5 देगा। तो पहला नंबर लिख लिया -11/5 और दूसरा नंबर क्या है, x, तो x को इसमें ऐड कर दिया और इन दोनों का आंसर क्या होगा, -5, है ना बच्चों, इजी है। देखिए अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, क्योंकि x ही तो सेकंड नंबर है और सेकंड नंबर ही तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x को लेफ्ट साइड में रखो और बाकी इसके साथ जो भी है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। कैसे, देखिए अब ये -11/5, भाई x को हमें अकेला रखना है, तो -11/5 को इधर ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, माइनस का, तो इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। देखिए अब ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11/5 और क्या है, -5। क्लियर है बच्चों। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे 1 लिख लीजिए, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, ये तो सिंपल सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना, जैसे हम सब्सट्रैक्शन वाला करते थे। तो नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 5। क्लियर है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला नंबर लिख लीजिए 11, ठीक है। अब 5 के टेबल में देखिए 5 कितनी बार आता है, तो 5 1 जा 5, यानी 1 मिला तो 1 से मल्टीप्लाई। आगे काय का साइन है, सब्सट्रैक्शन का। अब ऊपर वाला नंबर उतार लीजिए 5, ठीक है। अब 1 के टेबल में देखो 5 कितनी बार आता है, तो 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, यानी 5 मिला तो 5 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब 11 1 जा 11 माइनस 5 5 जा 25 और नीचे क्या है 5। यहाँ तक समझ रहे हैं सब, ठीक है। अब क्या है, इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, यानी कि 11 - 25 करना है, तो आप क्या करिए 25 - 11 कर दीजिए, तो 5 में से बन जाएगा 4। तो जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 4 आएगा। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 25 या 11, 25 बड़ा है और 25 के आगे कैसा साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को ही हम कंसिडर करेंगे और माइनस के 14/5। तो यही हो जाएगा मेरा सेकंड नंबर। तो x हमने किसे माना था, सेकंड नंबर को, सेकंड नंबर इज x, ऐसे ही तो बोला था हमने। तो सेकंड नंबर क्या आ गया मेरा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू -14/5 आंसर, है ना बच्चों। सिंपल है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है बच्चों। तो ये आप देख लेंगे,
तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्वेश्चन नंबर 9 किया। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आप एक काम करिए, यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 को नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए खुद से। ठीक है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कर लीजिएगा। किसी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।